हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस को शामिल किया है और कोशिश किए हैं कि सभी इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को कवर किया जाए। इसलिए अगर आप इन सभी 15 क्वेश्चंस को बना देते हैं तो ये चैप्टर लगभग आपके हाथ में आ जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जब किसी मेटल का दो ऑक्साइड जिसमें मेटल का परसेंटेज दिया है 50% एंड 40% मौजूद हो और उसमें से फर्स्ट ऑक्साइड का फार्मूला MO हो, तो सेकेंड ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? तो चूँकि फर्स्ट ऑक्साइड में 50% मेटल है, 50% ऑक्सीजन है, दैट मीन्स दोनों का रेशियो 1:1 है, इसलिए फार्मूला AMO हुआ। उसी प्रकार से सेकेंड ऑक्साइड में देखेंगे कि मेटल 40% है, ऑक्सीजन 60% है, मतलब उसका सिंपल रेशियो 2:3 होगा, इसलिए सेकेंड ऑक्साइड का फार्मूला M2O3 होगा, जो कि आंसर बी में है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी गैस के 1 लीटर का वेट STP पर 1.16 ग्राम है, तो निम्न में से कौन सा गैस पॉसिबल है? इसमें हम लोग पहले उस गैस का जो है वो मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे। क्योंकि 1 लीटर का दिया हुआ है 1.16, तो आपको 22.4 लीटर का निकालेंगे, जिससे कि हमको वो मोलिकुलर वेट देगा। तो हम लोग 22.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.16 से, जिससे कि आपको 26 आएगा। और हम लोग चेक करेंगे कि इसमें से जो गिवन गैस का फार्मूला है उसमें किसका 26 आ रहा है। तो यहाँ आपको देखेंगे C2H2 में एग्जैक्टली 26 आ रहा है, इसलिए 2 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी ऑक्साइड में किसी एलिमेंट का A1 ग्राम जो है वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके A2 ग्राम ऑक्साइड देता है। मतलब वो जो ऑक्साइड है उसमें एलिमेंट A1 ग्राम है और ऑक्सीजन A2-A1 ग्राम है। ऑक्सीजन का जो वेट है A2-A1 और एलिमेंट का वेट है A1 ग्राम। तो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में फार्मूला होता है कि वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8, मतलब A1 डिवाइड बाई A2-A1 इंटू 8। तो आपका जो सही आंसर होगा तीसरा का वो C होगा, जो कि एग्जैक्ट है। 4 नंबर है कि एक कंटेनर ऑफ वॉल्यूम भी वॉल्यूम का कोई कंटेनर है जिसमें नाइट्रोजन गैस 0.28 ग्राम है। इसी कंटेनर में उतना ही वॉल्यूम अगर किसी दूसरे गैस का लिया जाए, किसी अननोन गैस का लिया जाए, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, जिसका का वेट 0.44 ग्राम हो, तो उस गैस का मोलिकुलर मास क्या होगा? तो हम लोग देखेंगे कि ये एवोगाद्रोज लॉ ऑफ हाइपोथेसिस के अनुसार है कि सेम वॉल्यूम कंटेन्स सिमिलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स। तो हम लोग देखेंगे कि पहले मोल नाइट्रोजन का कितना मोल आ रहा है। तो 0.28 में 28 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ जो है नाइट्रोजन का जो मोल आ जाएगा वो आएगा 0.01 मोल। इसका मतलब है कि जो अननोन गैस है उसके भी मोल की संख्या 0.01 ही होगा। दैट मीन्स 0.01 मोल का जो वेट है 0.44 ग्राम है। तो आपको 1 मोल का वेट क्या होगा? तो हम लोग 1 मोल का वेट निकालने के लिए 0.44 डिवाइड बाई 0.01 करेंगे तो 44 होगा, मतलब आपका सही आंसर 4 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि व्हेन 100 ग्राम ऑफ इथिलीन पॉलीमराइजेस टू पॉलीथीन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, मतलब इथिलीन को पॉलीमराइज किया गया और पॉलीथीन प्राप्त किया गया, तो जो आपको वेट है पॉलीथीन का वो क्या होगा? तो चूँकि जितना ग्राम इथिलीन लिया जाएगा उतना ही ग्राम इथिलीन सिंपली जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा वो आपस में जुड़ेंगे, पॉलीमर का निर्माण करेंगे, तो उतना ही वेट जो है वो ऑब्टेन्ड पॉलीथीन का होगा। इसलिए आपका सही आंसर 100 ग्राम होगा, जो कि 5 का बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है
कि 2.2 ग्राम ऑफ इम्प्योर सोडियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन 2.11 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट इज फॉर्म। व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो है परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा। तो चूँकि देखिए ऐसे हम लोग देखें इसका रिएक्शन को, तो रिएक्शन में आपको 1 मोल सोडियम क्लोराइड 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है और 1 मोल ही आपको सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स यहाँ जो आपको सिल्वर क्लोराइड का जो प्रोडक्शन है 2.11 ग्राम, सिंपल इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें मोल में, मतलब 2.11 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का जो भी मोलर मास होगा 142.3 आता है, तो आपको यहाँ से निकल जाएगा इसका मोल की संख्या, और इतना ही मोल रियल में सोडियम क्लोराइड पार्टिसिपेट किया होगा। अब उस मोल में हम लोग सोडियम क्लोराइड के मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो रियल में आएगा 0.867 ग्राम, मतलब 0.867 ग्राम ही सोडियम क्लोराइड वो सैंपल में प्रेजेंट है, बाकी जो पार्ट है वो इम्प्योर है। तब इसकी हम परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 0.867 डिवाइड बाई 22 जो टोटल मास ऑफ इम्प्योर सोडियम है इंटू 100 करेंगे तो ये आपको हल करके आएगा 39.09%। 6 का जो आंसर होगा वह ए होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है 6.9 m KOH solution contains 30% KOH by mass. The density of solution is। अब डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है जो कि आप मोलरिटी से भी आप इसको डिराइव कर सकते हैं। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि आपको KOH है, इसका निकाल लेंगे, जो भी आएगा 56 आएगा, इनटू 100 जो कि आपको मास ऑफ सॉल्यूशन है, जो कि 100 में 30 मौजूद है, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूट मतलब KOH 30 ग्राम है, 100 में 30 ग्राम है, इनटू 1000। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के पश्चात 1.288 ग्राम पर ml आएगा, तो आपका सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 6.02 इंटू 10⁻20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution is। तो देखिए यहाँ यूरिया का आप जो ये दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स, इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि आपको आएगा 0.001 मोल। ये आपको आ जाएगा 10⁻³ मोल, ऐसे निकाल लेंगे। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 100 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻⁻1 लीटर आएगा। और फिर हम लोग मोल और मोल में डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम जो निकाले थे, मतलब 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻⁻1, तो आपको हल करके आएगा 0.01 m या 10⁻⁻2 m आएगा। तो ये आपका 8 का जो सही आंसर है वो आपको डी होगा, तो डी में हम लोग टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज मिक्सड विद 50 ml ऑफ 5.85% ऑफ NaCl सॉल्यूशन। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन में कितना प्रेसिपिटेट हमको प्राप्त होगा। सिल्वर नाइट्रेट का सेम वॉल्यूम दिया है, NaCl का भी उतना ही वॉल्यूम दिया है, बट परसेंटेज डिफरेंट है। इस परसेंटेज को आप लोग जब मोल में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों में सेम मोल आएगा। सिल्वर नाइट्रेट के जो मोल होगा 16.9 डिवाइड बाई 169, तो ये आपको 0.1 मोल आएगा। NaCl भी आपको उसी प्रकार से 5.85 में 58.5 से डिवाइड करोगे तो 0.1 मोल आएगा, मतलब 0.1 मोल ही हमको सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा। अब 0.1 मोल में हम सिल्वर क्लोराइड के जो है सो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से आपको आ जाएगा 14.2 ग्राम, मतलब 14 ग्राम लगभग आएगा अप्रोक्स, जो कि आपको आंसर होगा 9 का सी। 10 नंबर क्वेश्चन है विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग।
तो यहाँ हम लोग चेक कर लेंगे कि किसके मोल की संख्या जो है अधिकतम आ रही है। जैसे ए में देखें 44 और CO2 का मोलर मास 44, तो डिवाइड करेंगे गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, तो 1 मोल आएगा। बी में भी आपको 48 डिवाइड बाई 48 तो 1 आएगा। सी में 8 डिवाइड बाई 2 तो 4 आएगा। और डी में 64 डिवाइड बाई 64 करेंगे तो 1 मोल। मतलब ए, बी और डी तीनों में एक एक मोल है, जबकि सी में 4 मोल है। तो स्वाभाविक है कि इसमें मोलिक्यूल की संख्या मैक्सिमम होगी, इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वह सी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, इक्वल मास ऑफ H2O2 एंड CH4 हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V at temperature 27 डिग्री सेल्सियस in identical condition. The ratio of the volumes of gases H2O2 CH4 would be. तो यहाँ हम लोग क्या है कि सभी के हम लोग मोल निकाल लेंगे, और जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल मोल्स। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ H2 का जो मोल है 1/2 है, O2 का जो मोल है 1/32 है, CH4 का जो है मोल की संख्या 1/16। चूँकि इक्वल मास लेना है तो सभी में जो है 1 करके हम लोग निकाल लेंगे, और इसको फिर हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में निकाल लेंगे, तो आपको आ जाएगा इसका आंसर 16.1.2। मतलब कि आपको 11 का जो आंसर होगा वो सी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 measured at 0 डिग्री सेल्सियस and 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under the same condition। देखिए हम लोग जब रिएक्शन लिखते हैं किसी गैसियस रिएक्शन को, तो हम उसको मोल को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में हम लोग पढ़ सकते हैं कि जितना मोल होगा वही उसकी जो है सो एक स्वाभाविक वॉल्यूम होती है। इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, इसको फॉलो करेंगे। तो जब हम लोग प्रोपेन का जो हम रिएक्शन लिखेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो आएगा 1 मोल C3H8 प्लस 5 मोल O2 इज इक्वल टू 3 मोल CO2 प्लस 4 मोल वाटर। मतलब कि 1 मोल प्रोपेन के साथ 5 मोल ऑक्सीजन गैस O2 गैस जो है आपको कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स जो है 5 मोल को हम लोग 5 लीटर जो है मान सकते हैं। यदि हम प्रोपेन के 1 मोल को 1 लीटर माने, तो ऑक्सीजन के 5 मोल को हम लोग 5 लीटर मान सकते हैं। इसलिए आपका सही आंसर 12 का जो है वो आपको ए होगा। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। देखिए 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, पहले हम 1 मोल ऑफ वाटर, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ वाटर का जो मास है वो 18 ग्राम है। और चूँकि डेंसिटी 1 ग्राम पर CM³ है, तो आपको 18 CM³ होगा। तो यदि 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ वाटर का वॉल्यूम 18 CM³ है, तो आपको एक मोलिक्यूल का निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे। वेरी सिंपल है, 18 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, तो आपको आएगा 3.0 इंटू 10⁻−23 CM³। तो आपका 13 का जो आंसर होगा वो ये होगा। 14 जो है वह है 2 ग्राम ऑफ ए बेस हुज इक्विवेलेंट वेट इज 40 रिएक्ट विथ 3 ग्राम ऑफ एन एसिड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एसिड। देखिए अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन का केस है तो वहाँ एक फार्मूला होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो गिवन वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, दैट मीन्स 2/40 इज इक्वल टू 3 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। इसको हम लोग जो है इक्वेट करेंगे और आपको आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू 60। तो आपको 14 का आंसर होगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, एलिमेंट ए रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए कंपाउंड A2O3 इफ 0.359 ग्राम ऑफ ए रिएक्ट टू गिव 0.559 ग्राम ऑफ द कंपाउंड एटॉमिक वेट ऑफ ए विल बी। इसमें क्या करेंगे आप कि A2O3 है जिसमें कि आपको एलिमेंट का वेट होगा और ऑक्सीजन का, तो आपको जो टोटल ऑक्साइड का वेट दिया है 0.559 ग्राम, इसमें हम लोग ए का जो वेट है 0.359 ग्राम, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.2 ग्राम। दैट मीन्स उस ऑक्साइड में ए का वेट 0.359 ग्राम है और ऑक्सीजन का वेट 0.2 ग्राम है। तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि फार्मूला में
ऑक्सीजन के 3 एटम है, मतलब 48 ग्राम है। तो हम लोग लिखेंगे कि 0.2 ग्राम जो है ऑक्सीजन वो कंबाइन होता है 0.359 ग्राम ए से। तो 48 ग्राम कितना के साथ कंबाइन किया गया होगा, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो आपको आ जाएगा। ये हल करने के बाद लगभग 86.16। और चूँकि ये तो टोटल वेट है उस ऑक्साइड में एक, अब उसको उसमें एक की जो एटम की संख्या है वो 2 है, इसका मतलब उसका एटॉमिक वेट के लिए उसके जो हमको प्राप्त अभी हुआ वेट 86.16, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 43.08 आएगा और आपका सही आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से हम लोग ने सभी क्वेश्चन को हल किया और कोशिश किए कि सभी इसके टॉपिक्स को लगभग कवर किया जाए, जो जिससे कि क्वेश्चन जेईई और मेंस में या फिर नीट में पूछा जाता है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को अगर आप लोग रिवाइज करेंगे तो बहुत जल्दी जो है इस चैप्टर से पूछे गए प्रश्नों को बना सकते हैं और इसी टाइप्स के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।